JIT के वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। JIT की तरफ से अदालत को दरख्वास्त की गई कि वॉल्यूम 10 पर अभी काम हो रहा है, लिहाजा इसको खुफिया रखा जाए। अदालत ने भी अपने हुक्मनामे में JIT की इस दरख्वास्त पर वॉल्यूम 10 को खुफिया रखा और 9 वॉल्यूम्स को बाकायदा पब्लिक किया गया। वही वॉल्यूम 10 आज भी खुफिया ही है। JIT का ये वॉल्यूम 10 रिपोर्ट के बाद नैब को फरहम कर दिया गया था ताकि नैब इस पर कार्रवाई कर सके। इसके बाद आज तक किसी को नजर नहीं आया कि वॉल्यूम 10 गया कहाँ, इसके तहत क्या कार्रवाई की गई और आया वॉल्यूम 10 का मजीद भी कोई किरदार है या नहीं। JIT की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक की थी उसमें नवाज शरीफ और उनके खानदान की कम से कम 3 मुल्कों में जायदादें सामने आई थी, जिसमें बरतानिया, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल थे। वॉल्यूम 10 को देखने के बाद मालूम होता है कि JIT ने शरीफ खानदान के हवाले से कम 7 म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरखास्तें दायर कर रखी थी और इन 7 का ताल्लुक नवाज शरीफ खानदान की पहले से मौजूद जायदादों से नहीं था। वॉल्यूम 10 के मुताबिक JIT ने 25 अगस्त 2017 को 4 ममालिक को नवाज शरीफ खानदान के हवाले से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत लिखे। JIT के 25 अगस्त 2017 को लिखे गए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के खतूत में बताया गया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। 25 अगस्त 2017 को लिखे गए इन खतूत को बरतानिया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अलावा 2 और ममालिक को भेजा गया। ये 2 जायद ममालिक लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड हैं। यानी JIT को शरीफ खानदान के कारोबार और जायदादों का सुराग बरतानिया, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग में भी मिला। नैब ज़राए के मुताबिक अभी तक ये तहकीकात जारी हैं और चंद मजीद हकायक सामने आने की उम्मीद है। इसके अलावा 17 जून 2018 को बरतानिया को एक और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरखास्त भेजी गई। 17 जून के बाद 2 मजीद दरखास्तें 3 अगस्त 2018 को बरतानिया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को भेजी गईं और शरीफ खानदान के असासाजात की मजीद तफसीलात तलब की गईं। JIT के खुफिया रखे गए वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद दरखास्तों को देख कर ये मालूम होता है कि नैब अगर मजीद मेहनत करे तो मजीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं।